हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का 2009 से 2024 तक अब तक जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका 3 क्लास आप लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इसका चौथा क्लास लेकर के आए। बहुत ही मजेदार और स्पेशल क्लास है बच्चों। अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये जो बच्चों इसमें आप लोगों को पता ही होगा कि क्वेश्चन बैंक का यानी कितना आपके एग्जाम में कितना बड़ा रोल होता है उसका, है ना। खास करके कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस पेपर को देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रीवियस पेपर से लगभग 50 से 60% आपको क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू देखने को मिलता है। साथ में काफी आपको अनुभव भी हो जाएगा कि किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इस सीरीज को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि 100 में 100 हम लोग स्कोर करें बच्चों, तो बहुत ही आसानी से आप जो है 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 100 में 100% बच्चों की स्कोर कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे बच्चों, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसमें कि आकार के आधार पर नगरीय वस्तुओं को वर्गीकृत करें, है ना। आकार के आधार पर तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि आकार के आधार पर नगरीय वस्तु को जो है 6 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया बच्चों? 6 वर्गों में बांटा गया। ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है 6 वर्गों में बांटा गया है। पहला बच्चों इसको क्या नगर बोलते हैं, जिसमें नगर में क्या होता है 5000 से अधिक जनसंख्या वाले छोटे शहर होते हैं बच्चों, उसको क्या कहते हैं, नगर कहते हैं, है ना। एकदम नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नगर किसको कहते हैं? जहां 5000 से अधिक जनसंख्या वाले छोटे शहर होते हैं उसको नगर कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों जिसको इंग्लिश में टाउन कहते हैं हम लोग। उसी तरह शहर यानी सिटी, सिटी की अगर बात किया जाए बच्चों तो इसमें क्या होता है कि नगर के बड़े, नगर से थोड़ा बड़े होते हैं ये, जहां प्रशासनिक और केंद्र होते हैं, क्या होते हैं, वित्तीय केंद्र भी होते हैं, है ना। जहां क्या होते हैं, प्रशासनिक और वित्तीय केंद्र होते हैं बच्चों, है ना, शहर जिसको सिटी कहते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं। आप देखिए स्नानगर, देखिए अगर बात करें स्नानगर की, अगर बात किया जाए बच्चों तो ये आपका क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होता है, कई शहर मिलता है। इसमें क्या होता है बच्चों, कई शहर मिलकर के, यानी कई सिटी की बात हो रही बच्चों, कई सिटी मिलकर के बड़े क्षेत्र में, जैसे मुंबई, टोक्यो, ये जो बच्चों होगा ये स्नानगर होगा, ठीक है, सन्नगर होगा, सॉरी सन्नगर होगा। बिल्कुल इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये तीनों पॉइंट मैंने बता दिया। अब इसका चौथा पॉइंट देखिएगा, एक होता है आपका मेगापोलिस, है ना। मेगापोलिस किसको कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग मेगापोलिस की अगर बात की जाए बच्चों तो मेगापोलिस किसको कहा जाता है, जहां बड़े महानगरीय क्षेत्र जैसे कि बॉस्टन, वाशिंगटन, ये सब नगर को बच्चों क्या कहते हैं, मेगापोलिस कहते हैं। जहां बड़े जो है क्या होते हैं, महानगर होता है उसको मेगापोलिस कहते हैं। अगर भारत में सबसे बड़ा मेगापोलिस अगर कहा जाएगा तो बच्चों वो मुंबई होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मुंबई, जहां जनसंख्या सबसे अधिक जो है, ठीक है। तो ये चीजें भी आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन, मिलियन सिटी होता है, जहां मिलियन समझ रहे हैं, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। मिलियन सिटी किसको कहा जाता है, जहां की जनसंख्या बच्चों 10 लाख से अधिक होता है उसको जो है क्या कहा जाता है, मिलियन सिटी कहते हैं, है ना। वाले बड़े शहर होते हैं, ठीक है, जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहर को क्या कहते हैं, मिलियन सिटी कहते हैं। अब बात करते हैं मेगा सिटी की। बात करें बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया, मेगा सिटी की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए मेगा सिटी की अगर बात की जाए बच्चों, मेगा सिटी किसको कहता है, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले विशाल नगर को बच्चों क्या कहते हैं, मेगा सिटी कहते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आएगा, जहां 1 करोड़ से अधिक जो है जनसंख्या वाला जो विशाल नगर होगा उसको क्या कहा जाता है बच्चों, मेगा सिटी कहा जाता है। इस वर्गीकरण में जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों के आधार पर बस्तियों को जो है पहचाना जाता है बच्चों। तो इसको जो है आप लोग इस तरह का जो है समझ सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, आकार के आधार पर नगरीय वस्तुओं का वर्गीकरण। तो ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 6 वर्गों में बांटा गया और 6 वर्गों का आप लोग जो है जनसंख्या भी याद रखिएगा। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, क्या है दूसरा क्वेश्चन, नगरीय जनसंख्या क्या होती है बच्चों। अब बात करेंगे हम लोग क्या, नगरीय जनसंख्या की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए नगरीय जनसंख्या क्या होता है बच्चों, नगरीय जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जहां जो शहर में जो बच्चों नगरों में रहती है, यानी जो क्या होता है नगरीय जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जहां जो क्या रहते हैं, शहर या नगर में रहते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, नगरीय जनसंख्या कहते हैं। यानी जो नगर में निवास करते हैं उसको नगरीय जनसंख्या कहेंगे बच्चों, है ना। और मुख्य रूप से बच्चों वो जो है क्या होते हैं, यानी गैर खेती जैसे कामों से बच्चों, जो प्राथमिक क्रियाकलाप में वो लोग जो है संलग्न नहीं रहते हैं, वो द्वितीय तृतीय क्षेत्र में जो है क्या रहते हैं बच्चों, सेक्टर से जुड़े हुए रहते हैं। तो उसको जो बच्चों क्या है, नगरीय जनसंख्या कहेंगे। जैसे कि बच्चों आपका क्या हो जाएगा, उद्योग, व्यापार, सेवा में लगे रहते हैं बच्चों। कौन, नगरीय जनसंख्या के लोग जो बच्चों वो जो है क्या प्राथमिक क्षेत्रों में लगे नहीं रहते हैं, यानी खेती बाड़ी में जो है लगे नहीं रहते हैं, वो गैर जो है कृषिगत जो खेतों में जो है कामों में लगा रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया उद्योग, व्यापार, सेवा, ऐसे ही क्षेत्र को बच्चों क्या कहा गया है, नगरीय जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके जो आप लोग को बच्चों चीजों को समझना है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्या है, यहाँ पॉइंट को एकदम देखिएगा। देखिए भारत में जो किसी बस्ती को नगर मानने के लिए कुछ मानक चिन्ह होते हैं, मानक होते हैं। जैसे कि अगर बच्चों क्या होता है, अगर भारत में जो किसी बस्ती को नगर मानने के लिए उसमें क्या मानक चिन्ह होता है, क्या होता है, जनसंख्या 5000 से अधिक होना चाहिए, उसके क्या 75% से अधिक लोग जो है गैर
खेती के कामों में लगे रहना चाहिए, यानी प्राथमिक क्षेत्रों में लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, वो द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेक्टर में बच्चों लगा होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व तो बच्चों 400 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में होना चाहिए, तभी जो बच्चों क्या माना जाएगा, उसको नगरीय माना जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट होता है जो मैं इसका पॉइंट बताया आप लोग को, इस सब चीजों को जो बच्चों अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे बच्चों उसके बाद क्या है, नगरीय जनसंख्या की जो है खासियत क्या होती है ना, ये सब पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि नगरीय जनसंख्या को पहचानने के लिए क्या पॉइंट होता है वो भी बताया मैंने आपको। देखेंगे क्या इसका खासियत क्या है, इसकी विशेषताएं की बात करेंगे बच्चों हम लोग। विशेषता की अगर बात की जाए तो बच्चों ये तेजी से क्या होता है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या होता है, इसमें अधिक जनसंख्या घनत्व होता है, उसके बाद बच्चों उच्च शिक्षा का स्तर होता है अच्छा, और लिंग अनुपात थोड़ा कम होता रहता है बच्चों। ये चीजें आप लोग अच्छे से समझ जाइए, नगरीय जनसंख्या की खासियतें होती है बच्चों, ये चीजें आप लोग जो अच्छे से एकदम पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों को। चलिए बच्चों आप देखेंगे हम लोग मेगा सिटी होता क्या है, मेगा सिटी की बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। मेगा सिटी होता क्या है बच्चों, है ना, मेगा सिटी की अगर बात किया जाए बच्चों तो वह शहर होता है जिसकी जनसंख्या बच्चों क्या होता है 1 करोड़ से ज्यादा होती है, जो कि मैंने आपको बताया ना मेगा सिटी के बारे में, जहां की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होता है उसमें मुख्य रूप से बच्चों मुख्य शहर के साथ जो है उसके आसपास के उपनगरों की जो है आबादी भी जो है शामिल की जाती है ना। तो यानी उसके आसपास के जो उपनगर होते हैं, उपशहर होते हैं, उनके भी जनसंख्या को बच्चों उसमें काउंट किया जाता है और इसी को बच्चों क्या कहते हैं, मेगा सिटी कहते हैं। वर्तमान में दुनिया में 33 करोड़ मेगा सिटी है, सॉरी 33 मेगा सिटी है दुनिया में बच्चों, कितना विश्व में 33 मेगा सिटी है बच्चों। जैसे कि बच्चों इसमें टोक्यो आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, मुंबई, संघाई, कोलकाता और बच्चों क्या हो जाएगा चेन्नई। इन शहरों में दुनिया का लगभग 7% आबादी रहती है बच्चों। मेगा सिटी में जो व्यावसायिक बच्चों आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत ही विकसित होते हैं। यानी बच्चों मैंने क्या बताया, मुंबई, संघाई, कोलकाता और क्या हो जाएगा चेन्नई, इन शहरों में बच्चों विश्व की जनसंख्या का 7% आबादी बच्चों इन शहरों में रहते हैं, यानी इन मेगा सिटियों में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके बच्चों आपको याद रखना है। मैंने आपको यहाँ क्या बताया, पॉइंट याद रखिएगा, मेगा सिटी में जो है खास करके जो है क्या रहता है, बिजनेसमैन लोग रहते हैं, है ना, आर्थिक और सांस्कृतिक गति में बहुत जो है अक्सर जो है इसमें क्या होता है, इन क्षेत्रों का बच्चों ज्यादा से ज्यादा जो है विकास होता है इसमें बच्चों मेगा सिटी में। तो ये सब जो बच्चों आप लोग पॉइंट जो है याद रखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। अब देखेंगे गुच्छित और बिक्री बस्ती क्या होता है, इसमें आपको अंतर बताना है। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। गुच्छित मतलब समझ रहे हैं, एकदम सटा हुआ, एक दूसरे से सटा हुआ होगा। बिक्री में क्या होगा बच्चों, दूर दूर जो है घर बसा होगा, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, है ना, गुच्छित बस्ती और बिक्री बस्ती, है ना। देखिए गुच्छित बस्ती जिसको हम लोग सनहत बस्तियां कहते हैं, वह होते हैं जहां मकान एक दूसरे के पास बने होते हैं, है ना, एक दूसरे के पास जो बच्चों क्या होता है सटा सटा मकान होता है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, बच्चों गुच्छित कहते हैं, है ना। तो ये सब पॉइंट आप लोग जो है याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा पहले, गुच्छित एवं बिक्री बस्ती में अंतर, जो कि मैंने बताया जहां आसपास जो है आपस में आसपास बने होते हैं उसको क्या कहते हैं, गुच्छित बस्तियां कहते हैं, जहां रहने वाले लोग एक साथ रहते हैं और उनके काम में भी जो है समान होते हैं। ये बस्तियां बच्चों आमतौर पर बच्चों उपजाऊ मैदानों जैसे कि नदी या घाटियों के पास बच्चों पाई जाती है। तो गुच्छित बस्तियां कहाँ पाई जाती है बच्चों, जहां जो क्या होता है, यानी जहां की जलवायु बच्चों क्या होता है अनुकूल होता है, जहां जो बच्चों क्या होता है उपजाऊ जो है मिट्टी वहां का उपजाऊ होता है, जो मैदानी और समतल जमीन होगा उन क्षेत्रों में बच्चों खास करके बच्चों गुच्छित बस्तियां आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहां हर चीज बच्चों क्या हो आसानी से लोगों को मिल जाए, वहां जो बच्चों क्या खास करके लोग जो है बसना पसंद करते हैं, और वो वहां पे आपको जो गुच्छित बस्तियां जो है बच्चों देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों बिक्री बस्तियां, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रकीर्ण बस्तियां कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेंगे कि प्रकीर्ण बस्तियां किसे कहते हैं बच्चों, वो होता है जहां मकान एक दूसरे से बच्चों काफी दूर दूर होता है। अक्सर अगर देखा जाए खेतों के बीच बच्चों ये बस्तियां जंगली क्षेत्रों या पहाड़ों या इलाकों में पाई जाती हैं बच्चों। खास करके बच्चों बिखरी और प्रकीर्ण बस्तियां कहाँ पाई जाती है बच्चों, ये किसमें, यानी पहाड़ों पर देखने को मिलेंगे आपको, यानी जंगल में देखने को मिलेंगे, ऐसे इसी प्रकार का बच्चों आपको खेतों में देखने को मिलेंगे इस तरह के जो बच्चों यानी बस्तियां, ठीक है। क्योंकि जहां बच्चों मतलब थोड़ा रहना क्या होता है कठिन होता है बच्चों, है ना, वहां आपको जो है इस तरह के जो है बच्चों बस्तियां देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पहाड़ पठार में लोग बहुत कम बसना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो बच्चों वहां आसानी से अवेलेबल जो नहीं होता है, जिसके रीजन से बच्चों वहां लोग बसना पसंद नहीं करते हैं। और इन क्षेत्रों पर बच्चों बिखरी और प्रकीर्ण बस्तियां होती है, जहां खास करके जैसे जंगली क्षेत्रों में नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया आपको। एक गुच्छित बस्तियां और बिखरी बस्तियां बच्चों, इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही सरल भाषा है बच्चों। अगर आप लोग इसी तरह का अगर सरल भाषा का नोट्स, और देखिए आप लोग टॉपर्स नोट्स के बारे में आप लोग को बताया, मैंने कई बार बताया आप लोग को, और आप लोग बोले थे भी कि सर बहुत सारे बच्चे आप लोग में से लिए भी हैं, जिसका प्राइस बच्चों 900 था, लेकिन अभी आप ऑफर में आपको 999 रुपए में जो बच्चों टॉपर्स 299 रुपए में आपको टॉपर्स नोट दी जा रही है बच्चों। तो आप सोच सकते हैं, जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, थ्योरी रहेगा, उसके बाद मॉडल पेपर 5 जो है आपको मॉडल पेपर मिलेंगे एक सब्जेक्ट में, साथ में क्वेश्चन बैंक आपका 2009 से लेकर 2023 तक का बच्चों क्या होता है, 24 तक का बच्चों क्या होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, है ना। बिल्कुल आपको जो है ये सारी चीज की सुविधा मात्र 299 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का मिला है बच्चों। तो ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो आप लोग को मैसेज कर रहे थे कि सर कितना है प्राइस, तो इसका 299 है, ठीक है। तो जो बच्चा लेना चाहेंगे बच्चों, आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा, मैं नंबर लिखा रहा हूँ आपको, नंबर नोट कर लेंगे, ठीक है। जितने सारे बच्चे आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
लिखिए, नंबर नोट कीजिए आप लोग 9162055090। बच्चों इस नंबर पे आप लोग जो है फोन पे या गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग अगर ऐप के माध्यम से लाना चाहते हो तो देखिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे लिंक को जाइए, क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ कोर्स वाला सेक्शन में जाकर के आप जो है इसको जो है परचेस कर सकते हैं, ठीक है, नोट्स को। देखिए आप देखिए उष्मा द्वीप क्या होता है बच्चों, वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को बच्चों आप लोग इसको हल्के में ना ले, एकदम याद रखिए इन सब चीजों पे और फोकस रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो देखिए आप लोग इसको जो है ना नोट कर लीजिएगा। हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि कलम और कॉपी के साथ बैठिए और आप लोग जो इसको नोट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें बच्चों हम लोग इसका उष्माद्वीप क्या होता है बच्चों, इसका अगर उष्माद्वीप यानी वह क्षेत्र को कहता है जहां का तापमान यानी जहां का टेम्परेचर बच्चों क्या होता है अधिक होता है, वैसे स्थान को बच्चों क्या कहते हैं बच्चों, उष्माद्वीप कहते हैं। यानी अदर जगह की तुलना में, है ना, जहां तापमान अन्य स्थानों की तुलना में बच्चों क्या होता है, टेम्परेचर जो बच्चों अधिक होते हैं, और वैसे क्षेत्र को बच्चों क्या कहा गया है, उष्माद्वीपीय क्षेत्र कहा गया है, यानी उष्माद्वीप कहते हैं, है ना। तो इस तरह करके बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ आपको दिया हुआ है ना, पॉइंट याद रखिएगा। खासकर बच्चों नगर के केंद्रीय हिस्सों में बच्चों क्या होता है, यहाँ क्या होता है बच्चों, ये उष्मा जो है अधिक पड़ता है, टेम्परेचर अधिक होता है। शहरों में बढ़ती आबादी के लिए बड़े बड़े बच्चों सीमेंट और बच्चों क्या है नहीं कंक्रीट के भवन बनाए जाते हैं जो गर्मी से ज्यादा सोखते हैं और वातावरण के तापमान बढ़ जाता है बच्चों। क्या होता है ये जो बच्चों वातावरण का तापमान क्या होता है ऑटोमेटिकली बच्चों बढ़ जाता है देती है, और गर्मियां इन इलाकों में बच्चों रहना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह के गर्म क्षेत्रों को जो है उष्माद्वीपीय कहा जाता है। इस तरह के क्षेत्रों में क्या क्या कहा जाता है बच्चों, उष्माद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। खास करके आप देखिएगा दिल्ली में देखिएगा बच्चों, है ना, अगर भारत में सबसे ज्यादा गर्म पड़ता है तो बच्चों आपको पता होगा कि गर्मियों में खास करके दिल्लियों में, क्योंकि वहां क्या होता है कि बड़े बड़े जो घर मकान वगैरह होता है वो जो क्या होता है हीट हो जाता है, जो दीवार वगैरह होता है बच्चों हीट हो जाता है, जिससे जो वातावरण का तापमान बच्चों क्या होता है टेम्परेचर जो बच्चों बढ़ने लगता है, और वहां रहना बच्चों लोगों को क्या हो जाता है मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए बच्चों क्या इसको क्या कहा गया, उष्माद्वीपीय क्षेत्र कहा गया ऐसे क्षेत्रों को, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों को बच्चों नोट कर लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ग्रामीण आदिवासियों की 5 जो है आपको विशेषता का उल्लेख करना है। अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों ग्रामीण आदिवासियों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण आदिवासी क्या होता है, देखिए ग्रामीण आदिवासी के 5 प्रमुख विशेषता होता है। पहला विशेषता क्या होता है, ये छोटा आकार का होता है। ग्रामीण जो आदिवास होता है बच्चों ये बहुत छोटा होता है। उसके बाद क्या होता है, ये प्राथमिक गतिविधियां, इसका जो बच्चों क्या होता है प्राथमिक गतिविधियां होता है, ये एकदम नोट कर लीजिएगा, छोटा आकार होता है, प्राथमिक गतिविधियां होता है। उसके बाद बात करें तीसरा पॉइंट क्या, कम जनसंख्या घनत्व होता है। देखिए अगर छोटा आकार की बात किया जाए बच्चों तो इसमें क्या होगा कि गांव का आकार बच्चों छोटा रहता है और उतने ही बच्चों लोग वहां रह सकते हैं, है ना। छोटा आकार वाले में गांव का आकार क्या होता है छोटा होता है, और उतने ही लोग रहते हैं बच्चों इन आकार में जितना उस क्षेत्र को बच्चों उस क्षेत्र के संसाधन और उत्पादन में उन्हें समर्थन दे सके। यानी उन क्षेत्रों में बच्चों उतना लोग ही बचना पसंद कर रहेंगे, है ना, जितना वहां का बच्चों संसाधन या खनिज बच्चों या ये इन सब चीजों का जो बच्चों कैपेसिटी होगा उतना ही लोग बसेंगे उन क्षेत्रों में, ठीक है। तो छोटा आकार हो गया। उसके बाद बात करेंगे बच्चों प्राथमिक गतिविधियां, जहां लोग बच्चों मुख्य रूप से बच्चों खेती, जैसे कि खेती, पशुपालन, मछली पकड़ना, है ना, जैसे कामों में लगे रहते हैं। तो ये प्राथमिक गतिविधियां के समझ रहे जो खास करके बच्चों गाँव के इलाके में जो बच्चों प्राथमिक क्षेत्र में बच्चों लोग क्या रहते हैं संलग्न रहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है प्राथमिक में आपको मछली पकड़ना हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, जैसे काम में जो है लगे रहते हैं। तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं प्राथमिक गतिविधियां, ठीक है। उसके बाद कम जनसंख्या घनत्व, अब बात करें कम जनसंख्या घनत्व, गांव में जनसंख्या घनत्व बच्चों क्या बहुत कम होता है, यानी लोग दूर दूर रहते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है बच्चों दूर दूर रहते हैं, है ना, जनसंख्या घनत्व क्या होता है यानी कम होता है। उसके बाद बात करेंगे कम मकान घनत्व। अब बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, कम मकान घनत्व की अगर बात किया जाए बच्चों तो यहाँ देखिएगा कि गांव में मकान जो है भी दूर दूर बने रहते हैं। गांव में जो मकान जो होता है एक दूसरे से बहुत दूर दूर बनते हैं, जिससे मकानों का घनत्व बच्चों क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे सुविधाओं की कमी बच्चों। अब बात करेंगे किसकी बच्चों, हम लोग सुविधाओं की कमी। देखिए अगर जहां बच्चों क्या होता है कि गाँव में बिजली जैसे साफ पानी, पक्की सड़कें, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी सुविधा अक्सर कम हो रहती होती है। तो ये आपको मैंने बताया ग्रामीण आदिवासियों की जो 5 विशेषता बताएं। ये क्या होता है बच्चों, उसका आकार क्या होता है, गांव का आकार क्या होता है बहुत छोटा होता है। प्राथमिक गतिविधियां जो ये जो है लोग जो है क्या रहते हैं संलग्न रहते हैं। कम जनसंख्या होता है, यानी जनसंख्या घनत्व जो होता है बहुत कम होता है। कम मकान होता है। उसके बाद क्या सुविधाएं जो है कमी होती है। तो ये मैंने आपको ग्रामीण आदिवासियों की जो है विशेषताएं बताएं, जो काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको आप लोग हल्के में ना ले, इस तरह के जो आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाएंगे। इन सब चीजों को बच्चों नोट कर लीजिएगा, इस तरह का आसान भाषा में आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो एकदम नोट करते चलेंगे। चलिए आप बात करेंगे बच्चों क्या हम लोग यानी नगर महानगरों में मेगा नगरों को परिभाषित करें। देखिए मेगा नगर, महानगर, मेगा नगर, ये तीनों को देखा मैंने आपको नगर के बारे में बताया जहां की जनसंख्या बच्चों 5000 से अधिक हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं टाउन कहते हैं, मेगा नगर कहते हैं। जनसंख्या घनत्व वहां का क्या होगा
400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा, और 75% बच्चों लोग क्या होता है यानी गैर कृषिगत कार्यों में जो बच्चों लगे रहते हैं, जिसमें द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर में लोग काम करते हैं। वैसे ही जो है वैसे ही बच्चों क्या कहते हैं, वैसी शहर को बच्चों क्या कहते हैं, मतलब उसको नगर कहा जाता है, वैसे स्थान को नगर कहा जाता है। यहाँ नगर पालिका या नगर निगम जैसी संस्थाएं होती है, ठीक है, नगर में, ठीक है, जहाँ का जनसंख्या बच्चों क्या 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, और 75% लोग जो बच्चों गैर कृषिगत कार्यों में लगे रहते हैं। जहाँ की जनसंख्या 5000 से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, तो उसको नगर यानी टाउन कहते हैं। उसके बाद बात करें महानगर की, अगर बात करें बच्चों, तो महानगर की तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। महानगर क्या होता है, वह शहर को कहते हैं जहां 10 लाख से 50 लाख यानी 10 लाख से 50 लाख के बीच होते हैं, और ये बड़े जो है क्या होते हैं, विकसित शहर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, है ना, विकसित शहर होते हैं, जहां व्यापार और आर्थिक गतिविधियां होती है ना, जहां क्या होता है बच्चों, व्यापार और आर्थिक गतिविधियां होती है, वही उसी को क्या कहा गया बच्चों, महानगर कहा गया, ठीक है। तो इस तरह करके आप जो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्या होता है मेगा नगर, यानी जिसको मेगा सिटी कहते हैं। मेगा सिटी किसको कहा जाता है बच्चों, जो कि मैंने आपको बताया, मेगा सिटी उस शहर या उस नगर को कहा था जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, और ये बहुत बड़े घने आबादी वाले शहर होते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, टोक्यो हो गया, ऐसे क्षेत्रों को ऐसे जो है क्या कहते हैं, उसको मेगा नगर कहते हैं। तो ये चीजों को आप लोग बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जहाँ का जो जनसंख्या का 50 लाख से अधिक होता है, ये बहुत बड़े और घने आबादी वाले शहर होते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, मेगा नगर कहते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार लगा दीजिएगा इसमें, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा नगर को 2 उपयुक्त उदाहरण के साथ परिभाषित करें बच्चों, है ना। देखिए हम लोग बात करेंगे इसका सुरक्षा नगर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एकदम आराम से चीजों को समझना है बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों सुरक्षा नगर की, अगर बात करें तो ये क्या होता है, सुरक्षा नगर वह नगर होता है जो जिससे देश की जो बच्चों सुरक्षा की विशेषता या उद्देश्य को बताया जाता है ना। इनमें क्या होगा, फौजी जैसे छावनी, नौसेना केंद्र, सैनिक अड्डा, युद्ध पोतों के लिए जो बच्चों विशेष बंदरगाह होते हैं, है ना, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, विशेष सुरक्षा नगर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इसका अगर उदाहरण की अगर बात किया जाए बच्चों, तो जैसे इसका उदाहरण क्या होगा बच्चों, है ना, कोचीज बंदरगाह केरल, ये एक प्रमुख नौसेना केंद्र बच्चों, है ना। उसके बाद बात करें अंबाली छावनी, जैसे ये एक महत्वपूर्ण बच्चों फौजी छावनी है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया, ठीक है। सुरक्षा नगर वह नगर होता है जिसमें जो है ये सब चीजें जो बच्चों बहुत ही जो क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं बच्चों, सख्त होते हैं। फौजी जैसे छावनी, जैसे नौसेना केंद्र, सैनिक अड्डा, इन सब युद्ध पोतों के लिए विशेष बंदरगाह होते हैं, है ना। तो ये सब जो बच्चों इसको क्या कहते हैं बच्चों, सुरक्षा नगर कहते हैं, है ना। इन सब चीजों जहाँ जो है आपको जो रहते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद बात करें, मैंने आपको बताया उदाहरण इसका बताया, कोचीज बंदरगाह बताया, अंबाला छावनी बताया। अब बात करेंगे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन, जन्म दर क्या है। देखिए जन्म दर किसको कहता है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में एक वर्ष में बच्चों जन्म लेने वाले बच्चों की जो बच्चों क्या है संख्या को मापते हैं हम लोग। क्या करते हैं बच्चों, किसी क्षेत्र की बच्चों जनसंख्या में जो जन्म एक वर्ष में जितने सारे बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, उनकी जो है जनसंख्या को बच्चों क्या कहते हैं बच्चों, जन्म दर कहते हैं, है ना। संख्या को ही जो है क्या कहते हैं, मापने को जो है क्या कहते हैं बच्चों, जन्म दर कहते हैं। अब बात करेंगे बच्चों, इसे जो है अशुद्धित जन्म दर के रूप में जो व्यक्त किया जाता है, जिसमें एक साल में जन्म कुल जीवित बच्चों की संख्या को उसी वर्ष की कुल जनसंख्या की तुलना करके प्रति 1000 व्यक्तियों पर बच्चों क्या किया जाता है, दिखाई जाता है, और इसे प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए एक जीवित मतलब क्या जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं, जन्म दर, और अशुद्धित जन्म दर बच्चों के रूप में इसको जानते हैं हम लोग, व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो जन्म दर के बारे में आप लोग बहुत आसानी से समझ गए बच्चों। अब बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 2 घटक की व्याख्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो देखिए अगर बात किया जाए, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में बच्चों, तो जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 2 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन सा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें जनसंख्या परिवर्तन के 2 महत्वपूर्ण घटक, पहला मैंने क्या बताया, जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर क्या होगा, ये उसको दर्शाता है जिसमें एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्मे हुए मतलब अशुद्धित जन्म दर को यानी क्या कहते हैं बच्चों, है ना, इसको क्या कहते हैं बच्चों, जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर क्या, किसी एक वर्ष में बच्चों प्रति 1000 व्यक्तियों में प्रति 1000 व्यक्ति पर मौत को ही जो क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग मृत्यु दर कहते हैं, जिसे औषधित मृत्यु भी कहते हैं, ठीक है, व्यक्त किया करते हैं इसी में हम लोग। तो ये चीजें आप लोग अच्छे समझ में आए। जन्म दर मतलब 1000, जो 1000 में मतलब क्या 1000 प्रति 1000 यानी व्यक्तियों में जो जन्म होते हैं उसी को बच्चों क्या कहते हैं बच्चों, जन्म दर कहते हैं। और जिसमें 1000 जो है जनसंख्या में बच्चों मरते हैं जितना, उसको जो है मृत्यु दर कहते हैं, है ना। आप बात करेंगे बच्चों प्राकृतिक वृद्धि या ह्रास तब होता है जब बच्चों जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है, दोनों मृत्यु में अंतर होता है। यदि जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या बढ़ती है, और इसके विपरीत या यदि मृत्यु अधिक होती है और जन्म दर क्या होता है, कम होती है, तो जनसंख्या घटती है बच्चों, है ना। तो ये चीजें आप लोग समझ में आ गया। जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 2 महत्वपूर्ण घटक मैंने आपको बताया, जो काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज था, और ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख अवधियां क्या है। देखिए भारत में जो जनसंख्या जो बढ़ा था
वो कौन कौन सा साल में सबसे अधिक बढ़ा है बच्चों, याद रखिएगा। देखिए इस जनसंख्या 1991 से लेकर 1921 के बीच बढ़ा जो बच्चों 0.31% में कमी आई थी बच्चों, है ना। 1901 से लेकर 21 में इस जनसंख्या में बच्चों 0 से 31%, 0.31% जो बच्चों क्या कमी हुई थी जब 1921 को बच्चों क्या हुआ था, भारत की जनसंख्या वृद्धि क्या हुआ था, वृत्त विभाजन वर्ष कहते हैं इसको, और सामान्य वृद्धि जो 1921 से 51 का समय रहता है। अति वृद्धि बच्चों हुआ था यानी 1951 से 81 में, जो भारत में जनसंख्या 36.11 करोड़ तक जो 1981 में बढ़कर बच्चों 68.38 करोड़ बच्चों हो गया था। जिसमें अगर बात किया जाए बच्चों चौथा पॉइंट, ये वृद्धि दर में कमी के निश्चित संकेत के साथ जो है तीव्र वृद्धि 1981 से 2011 को हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बताया आपको भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख अवधियां जो साल थे, समय थे, उनके बारे में मैंने बताया। अब बात करेंगे बच्चों जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो है अंतर स्पष्ट करें, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। एकदम आराम से हम लोग समझेंगे इन चीजों को बच्चों, तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर बात करें बच्चों जन्म दर की बच्चों, तो जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर की अगर बात करें तो हम लोग बात करेंगे पहले जन्म दर। ये एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को बच्चों क्या दर्शाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। और जबकि मृत्यु दर में क्या होता है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर क्या मरने वाले लोगों को जो है दर्शाते हैं, और इसी को बच्चों क्या कहते हैं, हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, इन चीजों को एकदम नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान चीजें हैं। ये सब चीजों को आप लोग बच्चों आराम से जो है आप लोग याद रख सकते हैं, है ना, जो कि मैंने बताया आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। अब बात करेंगे बच्चों यदि जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक होते हैं तो जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। जब जनसंख्या मतलब क्या होगा, मृत्यु दर क्या होगा, कम होगा, और जनसंख्या दर अधिक होगा। इसके विपरीत बच्चों अगर जन्म बच्चों दर मृत्यु दर से क्या होगा, कम होती है, तो जनसंख्या घटती है। यानी जन्म दर अगर कम होगा और मृत्यु दर अगर क्या होगा, कम होगा, तो इससे क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, जन्म दर और मृत्यु दर में के बीच अंतर, ये बताया आपको। जनसंख्या संगठन क्या होता है बच्चों, इनके बारे में बात करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको आप लोग हल्के में ना ले, है ना, एकदम अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए जनसंख्या संगठन उसे कहते हैं जिसमें जनसंख्या या जनांकीय संरचना जनसंख्या के उन विशेषताओं को दर्शाता है जिनकी जो बच्चों माप की जा सकती है। जैसे माप क्या होगा कि जिसमें आयु में मापेंगे हम लोग, लिंग अनुपात को मापेंगे, साक्षरता को मापेंगे, व्यवसाय को, जीवन प्रत्याशा, निवास स्थान को, इन सब चीजों को जो मापते बच्चों, और इसी को ही क्या कहते हैं बच्चों, जनसंख्या संगठन कहते हैं। यानी सब चीज माप की जा सकती है और जिससे विभिन्न संख्या जनसंख्या समूह में अंतर किया जा सकता है, यानी उसमें हम लोग अंतर निकाल सकते हैं, और इसमें क्या कमियां क्या चीजें, उन सब चीजों के बच्चों हम लोग गणना करते हैं, और इसी को बच्चों क्या कहते हैं, जनसंख्या संगठन कहते हैं। यानी सभी चीजों का बच्चों क्या करते हैं, मापन करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मुख्य घटक जो होते हैं बच्चों, इसमें क्या होते हैं, आयु होते हैं, जिसमें लोगों की उम्र के अनुसार वर्गीकरण करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लिंग, जिसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात को हम लोग मापते हैं। साक्षरता शिक्षा, यानी लोगों की शिक्षा की स्थिति को हम लोग देखते हैं। व्यवसाय यानी लोग किस प्रकार के काम में करते हैं बच्चों। उसका जीवन प्रत्याशा यानी औसतन कितने साल तक जो है लोग जीते हैं, है ना। उसका निवास स्थान बच्चों, है ना, क्या हम लोग बात करेंगे बच्चों, निवास स्थान यानी लोग जो है ग्रामीण या नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, है ना। ये क्या बताया मैंने आपको, लोग जो है ग्रामीण या नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, ये सभी घटक मिलकर जनसंख्या की संरचना को जो है स्पष्ट करते हैं बच्चों। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से समझ जाइए, और मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया बच्चों, ये क्लास 12 ज्योग्राफी का 2009 से 2024 तक के क्वेश्चन बैंक में जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए उनका एक सीरीज को मैंने कंप्लीट करवाया, और आप लोग काफी आप लोग का डिमांड था कि सर सभी सब्जेक्ट का करवाइए, तो सो फाइनली मैं सभी सब्जेक्ट का आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो नहीं देखे चैनल पर विजिट करके जाके देख लीजिएगा, और जो बच्चे नोट्स के लिए परेशान है तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, और वहां जाकर के PDF कोर्स वाला सेक्शन में जाकर के उसको परचेज कर लीजिए। जो टॉपर्स नोट्स मात्र 299 रुपए में मिल रहा है। अगर आप लोगों को अगर लेना है तो बच्चों इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप में सेंड कीजिएगा, आपको सारी चीजें बच्चों मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।